नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा। बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम पार्टियां प्रश्न उठाते हुए नजर आ रही है एनडीए गठबंधन से कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। इससे पहले भी विवादित हुए थे इस मुद्दे पर लेकर, जो विपक्ष है काफ़ी जो है करारा प्रहार करते हुए नजर आया था एनडीए गठबंधन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, इन दिनों चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बात करें राजनीतिक करवट भी लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं राजनेता, और ऐसे में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बातों को लेकर फिर से विवादित होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से उनका कहना है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, यानी एनडीए गठबंधन से बिहार के चेहरा अगर नीतीश कुमार हैं तो एनडीए गठबंधन खुद से कह दे डंके की चोट पर कि हमारे जो नेता है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले उनकी बयानों को सुनिए। इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जनसुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सीएम फेस को लेकर फिर से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं चुनाव को लेकर, और ऐसे में नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा में है। और ऐसे में जिस तरीके से प्रशांत किशोर सीएम फेस को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से भाजपा उनका साथ दे रही है, कांग्रेस जैसे बिहार में सिमट कर रह गई है, वैसी भाजपाओं भी इस बार सिमट कर रह जाने वाली है। यानी इस बार जो खामियाजा है वो जदयू से ज़्यादा भाजपाइयों को जो है देना पड़ेगा। बिहार की जनता अवगत करा देगी इस चीज़ को लेकर। और जो करारा प्रहार है उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को भी कहा है। यानी उनका कहना है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 20 सीटें भी नहीं लेकर आ पाएगी विधानसभा चुनाव में। ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से जो लड़ाई है राजनीतिक वो चलती हुई नज़र आती है बिहार में, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, यानी यूँ कहा जाए कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। यानी हाथी के जो दांत होते हैं खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं, उसी प्रकार की जो समीकरण देखने को मिल रही है। और ऐसे में क्या कुछ खेला होता है और क्या कुछ
विवाद होता है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर, और ऐसी कैसी जो है विवादित बात फिर से निकल कर आती है, सभी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए बिहार डे लाइव। धन्यवाद।